जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो भक्त 26 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं। जैसे कि महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या क्या सावधानियां आपको नहीं बरतनी है, कैसे आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको जल्दी लाइन में आपको नंबर लाना है, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हम देने वाले हैं। जो भक्त पहली बार आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और जो भक्त यानी कि पहले भी आ चुके हैं उनके लिए भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हम देने वाले हैं। तो बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है, काट के नहीं देखना है। अगर आप काट के देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, ये मालूम नहीं पड़ पाएगा कि महाराज जी कौन सी दिन धाम पर नहीं बैठेंगे। अगर मान लो आप उस दिन यहाँ पर आ जाते हो तो आपकी मनोकामना यहाँ पे पूरी नहीं होगी, आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, महाराज जी से आपकी मुलाकात नहीं होगी, तो यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इससे बचने के लिए आपको वीडियो पूरी देख लेना है, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं, काफ़ी भैया को कमेंट आता है कि मनोना धाम पड़ता कहाँ पर है, ये बता दीजिए। तो हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में ये मनोना धाम पड़ता है, और मनोना धाम एक गाँव का नाम है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बरेली आना है। बरेली आने के बाद आपको आंवला आना है। आंवला यहाँ की तहसील है। तो बरेली से आपको लगभग 20 रुपए का टिकट लगेगा ट्रेन का, वहां से आपको ट्रेन मिल जाएगी। और सबसे बड़ी जो स्टेशन है बरेली में ही है। तो बरेली सबसे पहले पहुंचकर आपको, अपनी गाड़ी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, और अगर ट्रेन से आ रहे हो तब भी। उसके बाद आपको आंवला आना है। आंवला के बाद आपको मनोना धाम के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे। आंवला से लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पे मनोना धाम गाँव पड़ता है, वहीं पर ये मंदिर है। तो यहाँ पर आप आकर सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, बहुत सारे भैया पूछते हैं कि यहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था है क्या, हमें यहाँ पर 2 दिन लेके आना चाहिए या फिर हमें एक ही दिन में हमारे दर्शन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप नियम अनुसार यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको एक ही दिन में दर्शन हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको यहाँ पर सुबह 4 बजे तक आपको पहुँचना है। सुबह 4 बजे पहुँच जाओगे, अगर 5 बजे पहुँच जाओगे, 7 बजे तक अगर आप पहुँच जाते हो तब भी चांस आपको बन जाते हैं कि उसी दिन आपके दर्शन हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, समय पे यहाँ पे आपको पहुँचना है। अगर आपको एक ही दिन में दर्शन करने हैं, अगर आपके पास समय है तो आप चाहें किसी भी टाइम पहुंचो आराम से। यहाँ पे सबसे पहले आपको धर्मशाला में या फिर कहीं किसी होटल में आपको बुक करना है, वहाँ पे आपको रुकना है और आराम से सुबह का इंतजार करना है, तब तक आराम करना है। काफ़ी लंबे सफ़र से आप आओगे, क्योंकि दोस्तों आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो। आराम से यहाँ पर दर्शन कीजिए, आराम से अपनी अर्जी लगाइए, और यानी कि जो संतुष्टि पूर्वक यहाँ पर संतुष्टि प्राप्त करके यहाँ से जाइए। तो अगर आप मान लो एक ही दिन में दर्शन करना चाहते हो, आपके पास समय नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि सुबह में आप जल्दी पहुंचकर यहाँ पर सबसे पहले तो आप स्नान करना है। अगर मान लो आपका मरीज स्नान नहीं कर पा रहा तो स्वस्थ व्यक्ति से स्नान कराइए, और उसी से प्रसाद वगैरह जो जल होता है, श्याम जल, उसको खरीदवाइए। श्याम जल की बोतल आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी, और प्रसाद 51 रुपये से शुरू हो जाता है। तो 51 रुपये का प्रसाद, 10 रुपये का धागा होता है जो बांधा जाता है मन्नत मांगने के लिए थान पर, वो आपको खरीद लेना है। सबसे पहले आपको मंदिर की लाइन में लगना है। 2 लाइनें यहाँ पे लगती हैं, मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। एक मंदिर की लाइन लगती है, एक महाराज जी की लाइन लगती है। तो महाराज जी की लाइन में आपको पहले नहीं लगना है, पहले मंदिर के ही दर्शन करने होते हैं, तभी आपकी जो अर्जी है वो स्वीकार होगी, अन्यथा आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। आप सोचो कि हम पहले मान लो मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, हम महाराज जी के डायरेक्ट दर्शन करें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। मंदिर में ही आपको यहाँ पे जो प्रसाद लेके जा रहे हैं वो आपको चढ़ाना है। अर्जी अपनी यहाँ पे मंदिर से ही स्वीकार, आप मान लो मंदिर से ही लगाना चालू कीजिए। वहाँ पर आपको आराम से खाटू श्याम महाराज से विनती करनी है, हे प्रभु, हमने जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हुए हैं, जो भी कुछ हमने गलतियां की हैं, उनको क्षमा करो, और हमारे जो कष्टों का निवारण करो, हमारे कष्टों को दूर करो, और यहाँ पर हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी अर्जी स्वीकार करो। इस प्रकार से आपको अर्जी लगानी है, आराम से आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप अपने घर से चल रहे हो तो पहले तो आप मीट मछली
वगैरह खाते हो तो उन चीज़ों को छोड़ देना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी ना आए कि यहाँ पे मनोकामना हमारी पूरी होगी या नहीं होगी। शंका का विचार आपको मन में नहीं लाना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, आपकी मनोकामना यानी कि पूरी नहीं हो सकती है। तो इन बातों को कुछ ध्यान में रखना है। बाद में दोस्तों अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे महाराज जी की जो लाइन लगती है सुबह 4 बजे लगना शुरू हो जाती है और 8 बजे से 9 बजे के बीच में महाराज जी यहाँ पर धाम पर बैठते हैं। सुबह 7 बजे आरती होती है। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान में रखना है। अगर आपके साथ मरीज है, गंभीर है, अगर वो लाइन में नहीं लग पा रहा है तो यहाँ पर लाइन में लगने का तरीका यही है कि किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए और यहाँ पर जैसे ही नंबर आपका आए तो उस मरीज को आप बुला सकते हैं आराम से। इस प्रकार से लाइन में आप लग सकते हैं। सुबह 4 बजे से आप लाइन में लग जाओगे तो पहली टोली में ही आपका नंबर आ सकता है। 50-50 लोगों की टोली यहाँ पे देखी जाती है। एक बार में महाराज जी 50 लोगों को देखते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे देखते हैं और 3 शिफ्टों में महाराज जी धाम पर बैठते हैं। पहले सुबह 9 बजे तक यहाँ पे एक शिफ्ट में बैठ जाएंगे और 11:30 बजे 12:30 बजे तक महाराज जी मान लो उठ जाते हैं। कभी कभी 1:30 बज जाता है, कभी 11:30 बजे उठ जाते हैं। काफ़ी भैया पूछते हैं कि यहाँ पे उठने का समय महाराज जी का कितना है, तो उठने का समय कोई निश्चित नहीं होता। महाराज जी एक टोली को पूरा देख लेते हैं तभी महाराज जी उठते हैं। बाकी दोस्तों फिर उसके बाद उठ जाते हैं। उसके बाद नाश्ता पानी चाय पीकर जो भी खाना पीना खाकर उसके बाद फिर बैठ जाते हैं और शाम को बैठते हैं, शाम तक बैठते हैं 5:30 बजे तक। उसके बाद फिर उठ जाते हैं और फिर शाम को फिर दोबारा बैठते हैं। रात के 10-11 बजे तक महाराज जी बैठते हैं। इस प्रकार से 3 शिफ्टों में महाराज जी बैठते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। पहले तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपको कहाँ पे ठहरना है। हमने आपको बता दिया, यहाँ पे 200 रुपए से लेके 1500 रुपए तक का आपको रूम मिल जाएगा। जैसा आप रूम लेना चाहो, जैसा आप सक्षम हो। और धर्मशाला का जो किराया है वो लगभग 100-150 रुपए में आपको धर्मशाला मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आप इस प्रकार से आप रह सकते हो। अब आप दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे और क्या सावधानियां आपको बरतनी है। देखो दोस्तों, अगर यहाँ से आप ऑनलाइन जल मंगाना चाहते हो, मैं तो कहूँगा कि आपको ऑनलाइन जल नहीं मंगाना है। ऑनलाइन जल का जो रखरखाव होता है बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, तो आपको ऑनलाइन जल नहीं मंगाना है। और जो यहाँ से श्याम जल आपको महाराज जी पिलाकर भेजेंगे, थोड़ा सा श्याम जल आपको पिलाएंगे जब आप महाराज जी के दर्शन करने जाओगे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको बताएंगे कि श्याम जल का जो सेवन है वो सुबह किसी भी टाइम स्नान करके पूजा पाठ करके सुबह के 11:30 बजे से पहले आपको वो श्याम जल पी लेना है। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब आप यहाँ से श्याम जल को लेके जा रहे हो तो आपको सावधानी पूर्वक आपको लेके जाना है। कहीं पे ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले नहीं रखना है, जिससे कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के स्पर्श में आ जाए जो मीट मछली खाता हो, या फिर पैरों के तले रख दोगे तब भी वो अशुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये काम नहीं करना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको लेके जाना है। मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। काफी भैया कमेंट करते हैं कि हमारी मनोकामना यहाँ पे पूरी नहीं हुई, तो उन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है जो लोग सही प्रकार से यहाँ के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टोकन कहाँ मिलता है। टोकन मिलने की जो जगह है सोलर प्लांट के नीचे मिलता है, लेकिन टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो गंभीर अवस्था में होते हैं, जिनके मरीज गंभीर होते हैं। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। 26 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक आने वाले भक्त आराम से आ सकते हैं, महाराज जी धाम पर ही मिलेंगे। आगे का अपडेट रहेगा अगली वीडियो में हम देते रहेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। तो इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।